नमस्कार दोस्तों। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए कार्तिक मास की पावन कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बूढ़ी माई अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। कार्तिक का महीना आया तो बूढ़ी माई कार्तिक स्नान के लिए गंगा जी जाने का विचार करने लगी। वो अपने बेटे और बहू से बोली, कार्तिक स्नान के लिए मैं गंगा जी जा रही हूँ। ये सुनते ही बहू बोली, माता जी, मैं भी आपके साथ कार्तिक स्नान के लिए गंगा जी जाना चाहती हूँ। ये सुनते ही सास ने उसे साफ मना कर दिया और बोली, बहू, मेरी तो उम्र हो गई है, तुम तो अभी बहुत छोटी हो, बाद में कभी चली जाना। गंगा स्नान के लिए मेरे पीछे से घर में कोई ना कोई तो होना चाहिए। तुम्हें यहीं घर पर रहना होगा, घर की देखभाल करनी होगी। बहू बोली, ठीक है माता जी, आप गंगा स्नान करोगी तो मैं समझ लूंगी कि मैंने भी कर लिया। अब सास कार्तिक के महीने में गंगा स्नान के लिए हरिद्वार चली जाती है। सास के जाने के बाद बहू बहुत दुखी हुई और वो मन ही मन खुद को कोसने लगी। पता नहीं मैंने ऐसे कौन से बुरे कर्म करे हैं जिनके कारण मैं कार्तिक स्नान के लिए गंगा जी नहीं जा पाई। ऐसा सोचकर वो बहुत दुखी हुई। उधर सास मन ही मन बहुत खुश थी कि वो गंगा स्नान करने के लिए आई है और बहू नहीं आ पाई। उधर बहू ने मन ही मन सोचा, कोई बात नहीं, गंगा जी ना सही, मैं घर पर ही कार्तिक स्नान कर लूंगी। ऐसा विचार करके बहू कुम्हार के पास गई और उससे 3 कुंडे खरीद लाई और उन्हें अपने घर की छत पर रख दिया। अब वो रोज रात को एक कुंडे में पानी भरकर रख देती और अगले दिन सुबह सुबह उस पानी से स्नान कर लेती और कहती, सास नहाए कुंडेला, मन चंगा तो कठौती में गंगा। बहू के ऐसा कहते ही गंगा जी की धार उसके कुंडे में आ जाती और बहू उस पानी से स्नान कर लेती। उधर दूसरी ओर गंगा स्नान करते वक्त बूढ़ी माई के मन में विचार आया कि वो अपनी अलमारी खुली छोड़ आई है, जिससे बहू उसकी अलमारी खोलकर उसके सारे गहने और रुपए पैसे निकाल लेगी। ऐसा विचार करते हुए बूढ़ी माई गंगा स्नान करने लगी। जैसे ही उसने गंगा जी में डुबकी लगाई, उसकी नाक की नथ खुलकर गंगा जी में बह गई। ये देखकर वो और ज्यादा दुखी हो गई और सोचने लगी, मेरे सारे गहने मेरे पीछे से मेरी बहू ने ले लिए होंगे। मेरे पास बस ये नथ बची थी जो भी गंगा जी में बह गई। ऐसा सोचकर वो बहुत दुखी होती है। उधर दूसरी तरफ जब अगले दिन बहू कुंडे में भरे पानी से स्नान कर रही होती है तो उसके पानी में उसकी सास की नथ निकलती है, जिसे देखकर वो सोचती है, अरे, ये नथ तो मेरी सास की है, ये यहाँ कैसे आई। ऐसा सोचकर वो उस नथ को उठाकर संभाल कर रख देती है। अगले दिन जब सास फिर से गंगा स्नान करने लगती है तो उसे अपने गहनों की फिर से चिंता होती है और अपनी खोई हुई नथ याद आती है। जैसे ही वो गंगा जी में डुबकी लगाती है तो उसके हाथ की अंगूठी भी गंगा जी में बह जाती है। ये देखकर वो और दुखी होती है। अगले दिन फिर जब बहू कुंडे से भरे पानी से स्नान करती है तो उस पानी में सास की अंगूठी निकलती है। बहू उस अंगूठी को भी संभाल कर रख देती है। ऐसे ही देखते देखते कार्तिक का पूरा महीना समाप्त हो जाता है। कार्तिक समाप्त होने पर उसकी सास वापस अपने घर लौट कर आती है तो बहू ने सास को उसकी नथ और अंगूठी दी। ये देखकर सास पूछने लगी, बहू, ये नथ और अंगूठी तुम्हारे पास कहाँ से आई। तब बहू ने सास को अपने कार्तिक स्नान की सारी बात बता दी। जब बहू सास को अपने स्नान करे हुए कुंडे दिखाने छत पर गई तो वहां जाकर उन्होंने देखा कि सभी मिट्टी के कुंडे सोने में बदल गए हैं। ये देखकर वो दोनों चौंक गईं। सास बहू से कहने लगी, माता जी, मैं तो मिट्टी के कुंडे खरीद के लाई थी, ये सोने के कैसे हो गए। तब सास बहू से बोली, बहू, तुम पर कार्तिक महाराज की कृपा बरसी है। मैं गंगा जी स्नान करने गई थी, लेकिन मैंने सच्चे मन से स्नान नहीं किया। मुझे वहां भी अपने गहनों की चिंता थी, इसलिए मेरी नथ और अंगूठी गंगा जी में बह गई। वहीं तुमने घर में ही बैठकर सच्चे मन से गंगा स्नान किया, इसलिए तुम्हारे कुंडों में गंगा जी का पवित्र जल आ गया और कार्तिक महाराज ने तुम्हें तुम्हारे सच्चे मन से किए गए स्नान का फल दिया। जय कार्तिक महाराज। धन्यवाद। अगर आपको ये कथा भावपूर्ण लगी हो तो कृपया इसे शेयर करें और हमारे चैनल ऋतु की कहानियां को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कार्तिक मास की अन्य कथाओं के लिए जुड़े रहिए। जय श्री कृष्ण।